अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ोहेब रमज़ान भट्टी और आज हम बात करेंगे टैलेंट के हवाले से। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपके कमेंट्स भी अक्सर आते हैं, कॉल्स भी आती हैं, इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पर कि टैलेंट हम में बहुत है, हम लिखना चाहते हैं, हम एक्टिंग करना चाहते हैं, हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं इस फील्ड में। ये कुछ ना कुछ होना और टैलेंट होना ये दो अलग चीज़ें हैं। और टैलेंट कितना है ये पैमाना भी जो है ना, ये मेजरमेंट भी जो है ये ज़रूरी है बहुत करना। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। व्यूअर्स, असल में होता क्या है कि बीइंग ए मीडिया प्रोफेशनल हमें अक्सर ये कॉल्स या मैसेजेस आते हैं कि मुझ में टैलेंट बहुत है। अच्छा, वो टैलेंट क्या होता है? वो टैलेंट ज़्यादातर ये होता है कि कोई एक गाना याद किया होता है, दो गाने याद किए होते हैं। वो टैलेंट क्या होता है? कुछ खुद पे बीती होती है, वो स्टोरी माइंड में होती है। वो टैलेंट क्या होता है कि दो चार कोई डायलॉग याद किए होते हैं, वो एक्टिंग के नाम पर वो डायलॉग्स उनको याद होते हैं। ये टैलेंट नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और मसला भी होता है, मैं उसकी तरफ बाद में आऊँगा। पहले ये समझ लें कि जब आप कहते हैं कि आप टैलेंटेड हैं या जब आप कहते हैं कि आप में टैलेंट है, तो टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि अगर आप सिंगर हैं या नात पढ़ना जानते हैं या कुछ भी, अगर आप आवाज़ की दुनिया की तरफ आना चाहते हैं, तो एक आध याद होना कलाम या एक आध गाना याद होना या एक आध चीज़, दो चीज़ें याद कर लेना, रट लेना टैलेंट नहीं है। या अगर आप कहते हैं कि आप राइटर हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं और राइटिंग के नाम पे आपने कोई एक आध कहानी लिखी होती है, जहन में कहीं पे होती है। असल में वो अमूमन जो हमें कांटेक्ट करते हैं उनके जहन में कहीं पे कोई एक उन पे बीती हुई या उन्होंने देखी हुई कोई चीज़ उनके जहन में कोई होती है। वो समझते हैं कि वो ये लिखेंगे और वो कामयाब ड्रामा राइटर बन जाएंगे या फिल्म राइटर बन जाएंगे। या फिर कुछ दो चार डायलॉग्स याद करके हमारे पास आ जाते हैं और कहते हैं कि जी मैं एक्टिंग में आना चाहता हूँ। जब हम कहते हैं कुछ करके दिखाएं, तो वही जो दो चार चीज़ें उन्होंने याद की होती हैं, किसी के डायलॉग रटे होते हैं, वो करके दिखाते हैं, उसके बाद आगे ख़त्म। देखें, टैलेंट ये है कि जो आपकी स्पेसिफिकेशन है, जिस तरफ आप जाना चाहते हैं, क्या उसमें आपने पूरी एक रियाज, पूरी एक रिहर्सल की है या नहीं, या सिर्फ ऐसी दो चार चीज़ें आपको याद हैं, उसकी बेस पे आप ये करना चाहते हैं कि टैलेंट आप में बहुत है। मेरा मकसद हमेशा आपको डिग्रेड किसी को भी नहीं करना होता। मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है तो उसको जांचें कि आप में टैलेंट क्या है, वो कौन सा टैलेंट है कि जिसके बलबूते पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं मीडिया की फील्ड में। अच्छा, ये दूसरी भी कैटेगरीज में, दूसरी भी जो चीज़ें हैं उसमें भी होता है। ये आप एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हैं या आप कुछ भी करना चाहते हैं, किसी जॉब की तलाश में आप जाते हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, तो तब भी वहाँ पर ये मतलब नहीं होता कि आपके एक्सपर्टीज़ का मतलब ये नहीं है कि आपने कोई एक आध चीज़ कर ली है, उसकी आपको प्रैक्टिस है तो वो आपका टैलेंट है। टैलेंट और प्रैक्टिस में बहुत फ़र्क होता है। प्रैक्टिस तो ये होता है ना कि आपने एक चीज़ बार बार की और वो आपने सोचा कि बस ये मैं कर सकता हूँ, उसके बाद क्या करेंगे। बहुत सारे दोस्त जो इस वक्त देख रहे हैं या जो आपके भी कई जानने वाले, वो कहते हैं कि जी हमने यूट्यूब का चैनल बनाना है। मेरे पास भी अक्सर दोस्त आते हैं, वो कहते हैं कि जी यूट्यूब का चैनल बनाना है। मैं उनसे पूछता हूँ कि यूट्यूब का चैनल किस हवाले से बनाएंगे, तो उसका उनके पास जवाब नहीं होता। आधे लोगों के पास जवाब होता है कि मैंने ट्रैवल व्लॉग्स बनाने हैं, मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, मैंने ऐसी व्लॉगिंग करनी है या कुछ भी। अच्छा, जब उनसे पूछा जाता है कि ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि मैं ट्रैवल व्लॉगर बनना चाहता हूँ या मैं फूड व्लॉगर बनना चाहता हूँ, जब मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा फूड व्लॉगिंग में आपने कुछ 10, 12, 15 टॉपिक हैं आपके माइंड में, तो उनके माइंड में एक दो टॉपिक्स के अलावा कोई बात नहीं होती। एक दो टॉपिक्स की बेस पे आप कोई 1, 2, 3 वीडियोस तो बना सकते हैं। चैनल बना के आप क्या करेंगे? चैनल बनाने के लिए आप में टैलेंट होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए। कोई फॉर एग्जांपल व्हीकल्स की या कारों के ऊपर अपना एक चैनल बनाना चाहता है, तो उसको सिर्फ एक आध कार की या खुद कोई कार रखी है, उसकी मालूमात पूरी हो, ये ही बस इनफ नहीं है। आपको कारों की पूरी चेन का, डिटेल का, कौन कौन सी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, वो सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आप फूड व्लॉगिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको फूड की सारी चीज़ों का आइडिया होना चाहिए। कहाँ पे अच्छा खाना मिलता है, कैसे बनता है,
कहाँ कहाँ से अच्छा खाना। अब फूड में भी दो तरह के व्लॉग्स होते हैं, एक वो जो अच्छा खाना बनाना जानते हैं और एक जो अच्छा खाने की जगहों को लोकेट करते हैं। ट्रैवलिंग में भी यही होता है। इस वक्त दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, ट्रैवलिंग के ऊपर ऐसे व्लॉग्स बन रहे हैं कि दुनिया घूम घूम के व्लॉग्स बनाए जाते हैं। आप सिर्फ अपना एक कराची या अपना एक लाहौर एक्सप्लोर करके कितने व्लॉग्स बना लेंगे। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक्सपर्टीज़, जिसको हम टैलेंट भी कहते हैं, वो होना और किसी एक आध चीज़ का रट्टा लगा लेना या याद होना या ध्यान में दो चार चीज़ें होना, इसमें बहुत फ़र्क है, इसको जानें। दूसरी एक चीज़ जो अक्सर हम फेस करते हैं वो ये होती है, जो हमारे पास अक्सर लड़के लड़कियां आते हैं, वो ये कि उनको पता नहीं होता। वो कहते हैं कि मैंने एक्टिंग भी करनी है, मैंने सिंगर भी बनना है, मैंने राइटर भी बनना है। आप पहले देखें कि आपने एक चीज़ करनी क्या है, उसमें आप अपनी एक्सपर्टीज़ लेकर आएँ, फिर उसमें आप ध्यान रखें और ध्यान डालें, तो फिर आप एक कामयाब अपनी फील्ड के माहिर और मास्टर बन सकते हैं। हमें बहुत सारी ईमेल्स आती हैं और अक्सर को शिकायत होती है कि मैं उनका रिप्लाई नहीं दे सकता। बाज़ दफ़ा आपका सवाल ऐसा होता है कि उसका जवाब समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या दिया जाए, या बाज़ दफ़ा आपका सवाल ऐसा होता है कि जिसके अंदर ही जवाब मौजूद होता है। आप मतलब कोई अगर ये पूछे मुझसे कि जी मैंने राइटर बनना है, मैं क्या करूं, तो उसके ऊपर ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस मौजूद हैं, मेरी नहीं, यूट्यूब भरा हुआ है। अगर कोई कहे कि जी मैंने एक स्टोरी लिखी, अब मैं क्या करूं, इसके ऊपर आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी। या आप कह देते हैं कि वन लाइनर दे दें, आपने वो कहा था कि वन लाइनर दूंगा मैं, या आपने पिछली वीडियो में कहा था कि राइटर के हवाले से आपने बताया था, अब मुझे बताएं मुझे मौका कैसे मिलेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लिखें, बार बार लिखें, अपने लिखे को बार बार देखें, अपनी सराउंडिंग में किसी को पढ़वाएं कि वाकई ये कोई अच्छी चीज़ है, उसके बाद आप भेजें। और जब आप भेज दें तो थोड़ा सा वेट कर लिया करें, क्योंकि मसरूफियत होती है, बाज़ दफ़ा हम नहीं, इवन कि ये वीडियो बनाने के लिए बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। आपने देखा होगा कि ये भी वीडियो बड़े एक गैप के बाद बन रही है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखा करें कि जिन एक्सपर्टीज़ की तरफ आप जा रहे हैं वो ज़रा अपने सराउंडिंग्स में चेक कर लें, इर्द गिर्द किसी को दिखा लें। अगर आप में एक्टिंग के जरासीम हैं तो इर्द गिर्द ज़रा करके दिखाएं लोगों को। बहुत सारे लोग सिंगिंग का शौक़ लेके हमारे पास आते हैं, लेकिन उनको एक आध गाना याद होता है, रियाज उनका होता नहीं है, लेकिन उनको क्योंकि ये फहम होता है या उनको सिर्फ कहीं पे दिमाग में ये बात बैठी होती है जहन में कि वो बन सकते हैं, वो दुनिया पीछे हटा देंगे सारी जब वो फील्ड में आएंगे, लेकिन उसके लिए ना उनके पास रियाज है, ना एक्सपर्टीज़ हैं, ना उनके पास उसको लेके चलने का कोई एक होता है ना, आपके पास एक डेस्टिनेशन, एक मंजिल तक जाने के लिए एक रोड मैप होता है, वो रोड मैप तक नहीं होता आपके पास। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपने टैलेंट को पहचानें और अपने टैलेंट के बलबूते पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये देखें कि वो जिसको आप टैलेंट कह रहे हैं वो टैलेंट भी है या ऐसी कोई रटी रटाई चीज़ है या ऐसी जहन में आई कोई चीज़ एक आध है। अपने टैलेंट के बलबूते पर तो आपने हज़ारों सैकड़ों काम करने होते हैं। अगर आप एक्टर हैं तो आपने सैकड़ों ड्रामे करने हैं, आप राइटर हैं तो आपने सैकड़ों तहरीरें लिखनी हैं, ड्रामे लिखने होंगे। अगर आप सिंगर हैं तो अपने सैकड़ों हज़ारों गाने गाने होंगे। अगर आप मीडिया की किसी और फील्ड में आना चाहते हैं, वॉइस ओवर वगैरह या किसी और फील्ड में, तो आपने सैकड़ों हज़ारों करनी होंगी। क्या आप कैपेबल हैं कि आप सैकड़ों हज़ारों चीज़ें कर सकें, या सिर्फ एक दो आपके माइंड में है उसके बाद आप कहेंगे कि मैं किसी और चीज़ में अपना हुनर आजमाऊंगा? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रा देखिए, सोचिए इस वीडियो के बाद कि आप में एग्जैक्टली क्या टैलेंट है और वो कितना प्रोलॉन्ग आप कर सकते हैं, कितना लंबा उसके साथ खेल सकते हैं, कितना लंबा लेके चल सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।